Hello everybody, this is me Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel English Essentials for Everybody, 0 to Infinity. My dear friends, earlier I gave you many structures. Even today I have certain structures for you people. मैंने कई ऐसे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिए हैं आगे और अब भी मैं दूंगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपके बहुत ही काम के हैं और मेरे ख्याल से ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित ज़रूर हुआ है, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। बोलने के लिए, लिखने के लिए जितने भी आपको सेंटेंस मिले आप इसी स्ट्रक्चर पर उसे असेंबल करें और उसके ऊपर बात करने की कोशिश करें। फिर देखिए आपका बोलना और लिखना कितना आसान होता है। आज देखिए मेरे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, यहां मैं एक नया तरीका आपको देने जा रहा हूं जहां पर क्लॉज एज ए सब्जेक्ट हम लेंगे। उपवाक्य जिसको बोलते हैं, पूर्ण वो वाक्य नहीं होता है, उसका एक पार्ट होता है क्लॉज, कड़ी जिसको बोलते हैं उपवाक्य, यानी क्लॉज को एज ए सब्जेक्ट पकड़ेंगे, फिर इज लगाएंगे और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी आएगा उसे एज ए ऑब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, अब कैसे, उसको सबसे पहले आप हिंदी को नोट कर ले। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए वो तुम कहां रहते हो यह मुझे पता नहीं है। ठीक है, तुम कहां रहते हो यह मुझे पता नहीं है। वेयर यू लिव एक क्लॉज हो गया। वेयर यू लिव इज नोन टू मी, इज नॉट नोन टू मी। अगर वो मुझे पता है तो मैं बोलूंगा इज नोन टू मी, और अगर मैं कहूंगा वो मुझे पता नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, इज नॉट नोन टू मी। यानी तुम कहां रहते हो ये मुझे पता नहीं है। वेयर यू लिव इज नॉट नोन टू मी या वेयर यू लिव इज नोन टू मी। आया समझ में? अगर तुम्हें पता नहीं है, मैं ऐसा कहूं कि तुम कहां रहते हो मुझे पता नहीं है, वेयर यू लिव इज नॉट नोन टू मी। तुम कहां रहते हो ये मुझे पता है, वेयर यू लिव इज नोन टू मी। क्लियर है? आगे चलते। नेक्स्ट है वो कहां जाती है, यह एक रहस्य है। रहस्य है यानी उसको हम बोले मिस्ट्री। वो कहां जाती है, वेयर शी गोज, वेयर शी गोज इज अ मिस्ट्री। यानी आप समझ रहे हो ना, शुरू का जो क्लॉज है उसको मैं रख रहा हूं, उसके बाद इज लगा रहा हूं और रेस्ट जो पार्ट एज ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं। यानी वो कहां जाती है, जाती है यानी फेमिनाइन जेंडर है। वेयर शी गोज, वो कहां जाती है, इज अ मिस्ट्री, वो एक रहस्य है। ठीक है, नेक्स्ट राम कहां गया, पास्ट टेंस में मैंने कहा राम कहां गया, यह किसी को मालूम नहीं। राम कहां गया, वेयर राम वेंट। अब अगर मैं ऐसे यूज कर देता हूं, वेयर राम वेंट इज नॉट नोन टू एनीबॉडी। राम कहां गया ये किसी को पता नहीं है, यानी मालूम नहीं है। वेयर राम वेंट इज नॉट नोन टू एनीबॉडी। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। वो क्यों इंतजार करती है, वो क्यों इंतजार करती है यह सबको पता है। वो क्यों इंतजार करती है, वाई शी वेट्स इज नोन टू ऑल, वो सबको पता है। वाई शी वेट्स इज नोन टू ऑल। आया समझ में? तो ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये क्लॉज जो था उसको मैंने रखा, यानी उपवाक्य जिसको कहते हैं। उसके बाद आप सीधे इज डालो, यानी जैसे ही क्लॉज का एक आधा उपवाक्य आएगा वहां पर, उसके बाद भर्ब आएंगे, इज और इज लगेंगे यहां पर, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट एज ए ऑब्जेक्ट। इस तरह के जो वाक्य आएंगे, जितना भी मैंने अभी आपके सामने दिया, इसको आप असेंबल करो, कुछ अपने तरीके से बनाओ और फिर उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो इसी रूल के मुताबिक, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक। आप देखें आपका बोलना और लिखना कितना आसान हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे। यहां पर आप रहिएगा, मैं रहूंगा और मेरा ये सेगमेंट होगा, मेरा ये चैनल होगा इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीबॉडी, 0 to Infinity। ऑल द बेस्ट।